हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। उससे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। तो भाई अपने ऊपर विश्वास रखें, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम एक बहुत छोटे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, लेट। अच्छा, लेट का प्रयोग कैसे करते हैं भाई। अच्छा भाई देखो, लेट ठीक है, मतलब क्या होता है, करने देना। क्या होता है, करने देना। तो लेट का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है और लेट होता क्या है। देखो अगर बता दूं तो लेट, देखो क्या लिखा, करने देना। आपको पता है करने देना क्या है, एक वर्ब होता है। क्या होता है, एक वर्ब होता है। तो लेट एक तरह का वर्ब है। चलिए आज इस वर्ब को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बताया मैंने आपको, लेट का मतलब क्या होता है भाई, करने देना। ठीक है, चलिए आइए जरा कुछ पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले कह रहा है, अगर मैं कहूं राम मुझे खेलने देता है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है भाई, राम है। सब्जेक्ट क्या है, राम है, पर वह खेलने का काम खुद नहीं कर रहा, मुझे करने दे रहा है। अगर मैं कहूं अंजलि अवृत को पढ़ने देती है, यहां पर अंजलि सब्जेक्ट है, पर अंजलि पढ़ने का काम खुद नहीं कर रही बल्कि करने दे रही है अवृत को। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये बात साफ है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करने देना भी एक क्रिया है, यानी वर्ब है। क्या है भाई, वर्ब है। ठीक है, और इस क्रिया के लिए हम, यानी इसको हम लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, करने देने को। करने देने को क्या बोलते हैं भाई, लेट बोलते हैं। और इस क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन ये लेट चेंज नहीं होता, लेट तीनों फॉर्म में लेट ही रहता है। ठीक है, क्लियर। तो अब जरा आगे देखते हैं। कह रहा है, अगर मैं कहूं तुम राम को जाने देते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम राम को एक काम करने देते हो, और काम है जाना। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसने कहा कि तुम राम को जाने देते हो, तो यहां पर क्या है, तुम कोई काम नहीं कर रहा है, ये राम को क्या कर रहा है, जाने दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम राम को जाने दे रहे हैं, और जाना क्या है, एक काम है। और इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो या कोई और काम हो, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। और लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है। यानी जिन वाक्यों के अंदर कोई काम करने दिया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट वो काम नहीं करता है, सब्जेक्ट वो काम करने देता है। जैसे मैं तुम्हें जाने देता हूं, तो यानी जो यहां पर आई, यानी मैं हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें करने दे रहा हूं। ठीक है, तो करने देना भी क्या होता है, काम होता है। अच्छा, तो करने देने को के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, लेट का। ठीक है, और लेट को हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने तुम्हें काम करने दिया, तो करना भी क्या है, एक काम है। यानी इस तरह के सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक करने देना और एक करना। ठीक है, तो ये जो करना होगा, ये क्या लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात थी भाई, लेट का मतलब होता है करने देना। ठीक है, लेट के 3 फॉर्म होते हैं, तीनों में सेम ही रहता है, लेट लेट और लेट ही रहता है। और ये उन सेंटेंस में प्रयोग होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है बल्कि करने देता है। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में 2 वर्ब आते हैं। एक के लिए हम प्रयोग करते हैं लेट, और लेट को हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं।
और जो दूसरा बच गया वर्ब है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पर यही बात कही गई है। ठीक है, आइए जरा कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा एक बात और समझ लेते हैं। कह रहा अगर मैं कहूँ कि राम जाता है तो यहाँ सब्जेक्ट राम है और क्रिया है जाना। क्या है? क्रिया है जाना। पर अगर मैं कहूँ राम जाने देता है, राम जाने देता है, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। अच्छा, फर्स्ट यानी प्रथम क्या क्रिया क्या है भाई? करने देना। मतलब भाई राम को जाने देना, तो भाई पहला क्या है उसमें? राम को कोई काम हम क्या कर रहे हैं? करने के लिए बोल रहे हैं। जाना क्या है? एक काम ही तो है। तो करने देना पहला वर्ब है और दूसरा वर्ब क्या है? जाना, मतलब राम जाएगा। तो प्रथम यानी फर्स्ट क्रिया करने देना तो मुख्य क्रिया की तरह, मुख्य मतलब मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे, किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी क्रिया है यानी सेकंड वर्ब है जाना, उसे ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल की मदद समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए क्या है, मैं तुम्हें सोने देता हूं, मैं तुम्हें सोने देता हूं। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है? मैं, यानी देखो आई है। अब क्या है? मैं कोई काम तुम्हें करने दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? करने दे रहा हूं, और तुम कोई काम कर भी रहा है। मतलब दो बातें हो रही है, मैं करने भी दे रहा हूं और तुम कोई काम कर भी रहा है। तो यहां पर क्या है? देखो दो वर्ब हैं। ठीक है, तो पहला जो मेन वर्ब है वो क्या है? करने देना, क्योंकि मैं तुम्हें करने दे रहा होता ना, तुम करेगा जी। हाँ, तो करने देना क्या है? मेन वर्ब है जिसको हम लेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या? तुम सो रहा है। ठीक है, तो सोना भी एक काम है। ठीक है, तो इसमें दूसरा वर्ब है, इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद ले लेंगे। जो सेकंड वर्ब है, वर्ब की जो दूसरा वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, जो सेकंड वर्ब बोल रहा हूँ, जो दूसरा वर्ब है इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे। ठीक, आइए जरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इसी को जरा बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, इधर देखना। अच्छा, ये बनता कैसे? ये टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो ये ध्यान से देखो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों? मैं तुम्हें सुन देता हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है कि जो सेकंड वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद लेते हैं, तो जो सेकंड वर्ब होगा उसको ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आइए जरा देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ना बनाने का प्रयास करता हूं। एक बार पेन का कलर चेंज कर लें। देखो जरा, सेंटेंस क्या था? मैं तुम्हें सोने देता हूं, तो मैं का क्या बनेगा भाई? आई। तो देखो यहाँ पे आई है। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है करने देना, तो करने के लिए क्या आएगा? मेन वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना वर्ब, तो क्या होगा? वर्ब को मैंने बोला था करने देना क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं, तो लेट आएगा। अच्छा, किसे करने दे रहा है भाई? तुम्हें, यानी तुम क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और उसके बाद स्लीप यानी दूसरा काम, दूसरा वर्ब। ठीक है, आई लेट यू स्लीप। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम मुझे सोने देता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम है, वर्ब क्या है? करने देना। दो वर्ब है, एक तो करने देना, दूसरा क्या है? सोना। यहाँ देखो, यहाँ प्रमुख क्रिया यानी मेन वर्ब सोना नहीं बल्कि करने देना है, तो क्या होगा? राम सब्जेक्ट है, लेट क्या है? मेन वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो राम लेट्स मी स्लीप, ये दूसरा वर्ब है। जो देखो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद स्लीप आ रहा है। ठीक, कह रहा है पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे जाने दिया। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? पापा। अब पापा ने क्या किया? जाने दिया, तो पापा ने भी एक काम किया कि भाई जाने दिया तुम्हें, तो क्या होगा? लेट का प्रयोग करेंगे, मतलब करने देना क्या है? एक काम है जो कि मेन वर्ब की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो पापा ने मुझे जाने दिया, तो ये घटना हो चुकी है, यानी पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए, तो भाई डैड लेट मी गो,
देख रहे हो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, जो दूसरा वाला वर्ब है, दो वर्ब है ना, पहला वर्ब तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और सेकंड वर्ब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई है, वर्ब क्या है, कर देना यानी लेट है, ठीक है, और टेंस क्या है, दूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रूल क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। अब जरा देखो, कह रहा है आई विल लेट यू रीड द बुक, आई विल लेट यू रीड द बुक, देखो यहाँ लेट का प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्या करने देगा भाई, पढ़ने दूंगा, ठीक है, रीड द बुक मतलब किताब पढ़ने दूंगा, तो क्या आएगा, रीड द बुक, ठीक है, क्लियर। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन जरा देखने का प्रयास करते हैं, फटाफट पहचानेंगे इसके अंदर। देखो राम जाता है, तो यहाँ पे भाई देखो क्या है, राम गोज, सब्जेक्ट क्या है, राम है, और किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, मेन वर्ब क्या है, गो है, और दूसरा कोई इसके अंदर वर्ब नहीं है, क्योंकि राम खुद ही जा रहा है भाई, ठीक है, राम जान देता है, राम कोई काम कर दे रहा है, यहाँ पे दो वर्ब होंगे, देखो राम लेट्स गो, सब्जेक्ट राम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सेंटेंस है, जिनको नहीं चल रहा पता कि ये प्रेजेंट में है ये पास्ट में है, तो भैया टेंस आपने मतलब नहीं पढ़ा है, जाइए जाकर टेंस पढ़ लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है, ठीक है। अच्छा पहला वर्ब है लेट और दूसरा वर्ब है गो, पहला वर्ब है करने देना, दूसरा वर्ब क्या है, करना मतलब जाना, ठीक है। राम मुझे जाने देता है, देखो राम कोई काम करने दे रहा है, तो यहाँ पे दो वर्ब होंगे, राम लेट्स मी गो, सब्जेक्ट होगा राम, है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक होगा मेन वर्ब लेट और दूसरा होगा गो। अगला है राम ने तुम्हें जाने दिया, तो राम सब्जेक्ट, पहला वर्ब लेट और दूसरा वर्ब, ठीक है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट राम है, लेट भी है और गो भी है। अगला है राम नहीं जा रहा, यहाँ पर सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, तो दो वर्ब नहीं होंगे, यहाँ पर कह रहा है राम इज नॉट गोइंग, सब्जेक्ट क्या है राम, और कंटिन्यूअस में है क्योंकि गोइंग लगा हुआ है, ठीक है, और मेन वर्ब क्या है गो, ठीक है, किसी को ऑर्डर दे नहीं रहा, किसी की बात कर नहीं रहा, तो यहाँ पे दूसरा वर्ब होगा नहीं। चलिए अगला है राम नहीं जाने दे रहा, तो राम इज नॉट लेटिंग गो, राम इज नॉट लेटिंग गो, तो पहला तो है लेट और दूसरा है गो, सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है, लेट है और गो है। चलिए मैंने किताब ली, आई टुक द बुक, यहाँ पे ठीक से देखो तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा आई, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, लेने को बोलते हैं टेक, यानी जो मेन वर्ब है यहाँ पे। मैंने किताब लेने दी, अब इसने कोई काम करने दिया, यहाँ पे दो वर्ब होंगे, आई लेट पहला वर्ब, टेक द बुक, तो टेक यहाँ पर क्या है, दूसरा वर्ब, तो सब्जेक्ट आई पास्ट इंडेफिनिट में है, लेट और टेक दो वर्ब है, लेट मेन वर्ब यहाँ पे। मैंने राम को किताब लेने दी, आई लेट राम टेक द बुक, पहला लेट है मेन वर्ब और दूसरा क्या है, टेक, ठीक है। मैं राम से मिलूंगा, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, अच्छा अब फ्यूचर की बात कर रहा है इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है, मीट राम, तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहा, बता तो रहा नहीं है, तो एक ही वर्ब होगा मीट, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, क्लियर। कुछ एग्जांपल्स और हैं, कह रहे हैं मैं राम से मिलने दूंगा, देखो यहाँ पे भी क्या होंगे, दो वर्ब होंगे, आई विल लेट पहला वर्ब, मीट राम दूसरा वर्ब क्या होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा है, लेट और मीट हमारा दो वर्ब है। कह रहा है मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा, देखो यहाँ भी सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, कर नहीं दे रहा है, तो दो होगा, आई विल लेट पहला वर्ब, यू मीट राम, तो मीट यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वर्ब होगा, ठीक है। क्या तुम मुझे जाने दोगे, विल यू लेट मी गो, विल यू लेट मी गो, अब देखो क्या तुम मुझे जाने दोगे, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट कर नहीं रहा बल्कि करने दे रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यू, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, लेट और गो,
यहाँ पे दो वर्ब होंगे, लेट हो मेन वर्ब। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई, आई है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे जो कैन है ये मोडाल है, बताया था आपको, जस्ट पीछे 2-3 चैप्टर पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। और वर्ब क्या है यहाँ पे, गो। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट ही यहाँ पर काम कर रहा है। मैं जाने दे सकता हूँ, देखो आई कैन लेट गो, यहाँ पर दो हैं, एक लेट है और एक गो है। सब्जेक्ट आई है, मोडाल कैन है, और लेट और गो दो वर्ब है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो, यहाँ भी दो हैं, एक लेट है और एक गो है, दो वर्ब हैं। और कैन क्या यहाँ पे मोडाल है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, लेट और गो क्या है हमारे वर्ब है, ठीक है। तो आई थिंक लेट का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो बस ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, बस लेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी जो हमने ले ली। हमने बात समझ लिया कि भाई लेट क्या होता है, हमने बात कर ली कि भाई जो लेट है वो जब सेंटेंस के अंदर प्रयोग होगा तो इसका मतलब है वर्ब की तरह एक्ट करेगा, मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। और इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं बल्कि करने देता है। तो लेट को हम पहले वर्ब की तरह यानी मेन वर्ब की तरह रखते हैं, और जो दूसरा वर्ब उसके अंदर होता है उसको हम लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट के बाद ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी सी बात थी, कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हमारा लेट ख़त्म होता है, मिलते हैं कल की वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।